फार्मेसी में करियर बनाने का सपना देख रहे हैं? जे.एस. सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी सीतापुर में 2025 के लिए डी फॉर्म, बी फॉर्म और एम फॉर्म में एडमिशन शुरू हो गए हैं। जे.एस. सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी में पढ़ाई के साथ साथ अत्याधुनिक उपकरण युक्त लैब्स, विशेषज्ञ टीचर्स और टॉप मेडिकल कंपनियों में प्लेसमेंट का मौका। यहाँ पर स्टूडेंट्स को वर्कशॉप, खेल कूद, इंडस्ट्रियल एवं हॉस्पिटल विजिट भी कराई जाती है। दवाओं की दुनिया में उतरकर अपना भविष्य संवारें। अभी एडमिशन फॉर्म भरें। आप समझ पा रहे आप चाहते हैं मैं जो कह दूं वही नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। शूट बूट और टाई में कान पकड़कर उठक बैठक लगाने वाले उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जनपद में तैनात आईएएस अफसर रिंकू सिंह राही के वायरल वीडियो को सभी ने देखा होगा। एक आईएएस अफसर का कान पकड़कर उठक बैठक लगाने का पूरा मामला हर कोई जानना चाह रहा होगा। आई इंडिया आपको बताएगा कि आखिर ऐसी नौबत क्यों आई, लेकिन जिसने भी इस वायरल वीडियो को देखा वह आईएएस अफसर को सैल्यूट करने लगा। दरअसल शाहजहांपुर के पुआया तहसील में उप जिलाधिकारी के पद पर पहली तैनाती आईएएस रिंकू सिंह राही की हुई है। पहले ही दिन बाद तहसील का निरीक्षण करने निकले थे, तभी एक वकील का मुंशी दीवार पर पेशाब कर गंदगी फैला रहा था, जिस पर एसडीएम रिंकू सिंह राही ने उनके इस कृत्य के लिए मुंशी की उठक बैठक कराई। इसी बीच कुछ बच्चों को लेकर अभिभावक पहुंचे थे। बच्चों को लाने के लिए अभिभावक की भी उठा बैठक कराई। मुंशी को उठा बैठक कराने से नाराज अधिवक्ता धरने पर बैठ गए। आईएएस रिंकू सिंह को जब यह पता चला तो वह भी धरना स्थल पहुंच गए और फिर अधिवक्ताओं के बीच पहले माफी मांगी। अधिवक्ता माफी देने को तैयार नहीं हुए। अधिवक्ताओं के बीच से आवाज आई, जैसे मुंशी की कान पकड़कर उठा बैठक लगवाई, क्या वह ऐसा करेंगे? बिना किसी झिझक आईएएस अफसर कान पकड़कर उठक बैठक लगाने लगे। एक अधिवक्ता ने उन्हें रोकने की कोशिश की, फिर भी वह नहीं माने। पहले आईएएस रिंकू सिंह राही की साफ गोई को सुना देते हैं। एक्चुअली मैंने आज ही ज्वाइन किया यहाँ पर। आज ज्वाइन करने के बाद मैं तहसील परिसर में घूम रहा था, तो ऐसे में कुछ लोग दिखाई दिए जो टॉयलेट के पास में टॉयलेट बनी हुई थी, शौचालय बने हुए हैं पुरुषों वाले, उसमें टॉयलेट न करके वो बराबर में टॉयलेट कर रहे थे। जब उनसे पूछा तो उनका सीधा से कहना था हम टॉयलेट में नहीं जाएंगे। तो उन्हें आगाह करने के लिए मैंने उनसे उठ बैठक लगाई, जिससे कि वो आगे के लिए आगाह रहें। तो मैंने कहा कि आप उठ बैठक लगाइए जिससे आपको कमी एहसास रहे। ऐसे ही जो एक कुछ बच्चे जो हैं स्पेशली जो प्राइमरी स्कूल के जूनियर स्कूल के बच्चे घूम रहे थे माँ बाप के साथ में। तो माँ बाप से पूछा गया कि भाई आप क्यों आ रहे हो? तो उनका यह था कि हम जा रहे हैं तो बच्चे को लेके जाएं। तो लगा कि कहीं न कहीं माँ बाप की वजह से बच्चों का नुकसान हो रहा है, और चूँकि माँ बाप को पता नहीं है शिक्षा का कितना महत्व है, तो उनको आगाह कराने के लिए उनसे जो है उठ बैठक लगवाई गई। इसी चीज़ कराने के बाद जब मैं अधिवक्तागण यहाँ पर अभी हड़ताल कर रहे थे, उनके पास गया था मैं, तो उनसे पूछा कि भाई अभी क्या समस्या, तो उन्होंने उससे बात करने से मना कर दिया था। मैंने कहा एडीएम साहब आएंगे उससे बात करेंगे। फिर उन्होंने आरोप लगाना शुरू कर दिया और बात को बढ़ाना शुरू कर दिया कि आपने उठ बैठक कैसे लगवा दी। तो उनको बताया मैंने ये कारण थे। इसके बाद में तो उन्होंने क्वेश्चन उठाया कि आपके तहसील परिसर में इतनी गंदगी है, कि आपके यहाँ आवारा जानवर घूमते हैं, टॉयलेट इतने गंदे हैं, और कई सारी समस्या बताई जिसमें कोई शक नहीं है उनकी बात सही थी। बोले क्या आप उठ बैठक लगा सकते हो? मैं कहा हाँ, जो गलती है तो गलती है। मैंने उन्हें समझाया कि भाई मेरी जो सरकारी कर्मचारी के लिए उठ बैठक से बड़ी समस्या दंडित होना होता है, और ये गलती है तो मेरी गलती है। तो उन्होंने उठ बैठक लगाई है, मैं लगा दी। गलती चूँकि मैं गलत था इसमें कोई शक नहीं है। आज मैंने ज्वाइन किया है और जो सफाई व्यवस्था देखी और जो अन्य चीज़ देखी, थोड़ी तहसीलदार साहब से बात हुई तो बता रहे 10 दिन पहले तो और ज़्यादा गंदगी थी। तो उन्होंने तहसीलदार साहब ने जो है काफ़ी सफाई कराई है।
लेकिन अभी भी चूँकि कुछ कमियाँ रह गई हैं, तो मैंने सबसे बोला भी है कि भाई गलतियाँ होंगी, बताएंगे, हम उसको सुधार करेंगे। अब वकील बीरेंद्र कुमार यादव को भी सुनाते हैं, जिनका मानना है कि वकीलों से बेहतर तालमेल बनाने के लिए आईएएस रिंकू सिंह ने ऐसा किया। देखिए, उसमें मामला ये था, एसडीएम साहब सुबह सुबह यहाँ तहसील में आए। चैम्बर में जाने से पहले उन्होंने पूरी तहसील कैंपस में जो है अपना राउंड लगाया। तो एक तहसील के पीछे एक हमारे वकील साहब का एक क्लर्क मुंशी जो है वो बाथरूम कर रहा था। तो उसने उनसे पूछा कि बाथरूम क्यों कर रहे हो, तो उन्होंने कहा कि बाथरूम और कहाँ करेंगे। तो उन्होंने वहाँ पे उसे उठक बैठक लगवा दी। तो जब वो धरना स्थल पर हमारे आए तो हमारे अधिवक्ता साथियों ने कहा, आपने हमारे मुंशी को, जो हमारे बराबर साथ रहता है, हमारा भाई है, उसे उठक बैठक क्यों लगवाई। तो उन्होंने कहा, तहसील के आप बड़े अधिकारी हैं, आप ही ऐसा करेंगे तो कैसे काम चलेगा। तो उन्होंने कहा, अगर मुझे अधिकारी मानते हैं तो मैं ही उठक बैठक लगा दे रहा हूँ, ये मामला है। तो उन्होंने वहाँ पे 3 उठक बैठक लगा दी। रिंकू सिंह राही उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के रहने वाले हैं। उन्होंने साल 2004 में लोक सेवा आयोग की परीक्षा पास की थी। इसके बाद 2008 में मुजफ्फरनगर में जिला समाज कल्याण अधिकारी के रूप में ज्वाइन किया। उनके समय में स्कॉलरशिप और फीस प्रतिपूर्ति के नाम पर समाज कल्याण विभाग ने करोड़ों रुपए का घोटाले का पता चला था। करीब 100 करोड़ रुपए के इस घोटाले का खुलासा करने के लिए वह माफिया के निशाने पर आ गए। रिंकू सिंह राही जिला समाज कल्याण अधिकारी के आवास पर रह रहे थे। 25 मार्च 2009 को वह अपने एक सहकर्मी के साथ सुबह बैडमिंटन खेल रहे थे, तभी 2 हमलावरों ने उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। इस हमले में रिंकू सिंह को 7 गोलियां लगी थी। उनका जबड़ा बाहर आ गया था। इसके बाद उन्हें 2018 में सस्पेंड कर दिया गया था। बहाल होने के बाद उन्हें अभ्युदय कोचिंग की जिम्मेदारी दी गई थी, जहां कोचिंग के दौरान उन्होंने यूपीएससी परीक्षा पास की। रिंकू सिंह ने दिव्यांग कोटे से सिविल सेवा परीक्षा दी। 2021 में 683वीं रैंक हासिल की। वह 2022 के यूपी कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। घर के आर्थिक हालत ठीक न होने के चलते रिंकू सिंह सरकारी स्कूल में पढ़ाई किए। 12वीं के बाद स्कॉलरशिप की मदद से उन्होंने टाटा इंस्टीट्यूट से बीटेक किया। भ्रष्टाचार के खिलाफ रिंकू सिंह लखनऊ में धरना भी दे चुके हैं। आईएएस रिंकू सिंह राही के माफीनामा के कान पकड़कर 5 बार उठा बैठक वाले कदम को कुछ लोग विनम्रता और माफी का प्रतीक मान रहे हैं, जबकि कुछ लोग इसे प्रशासनिक अधिकारी के लिए अपमानजनक बता रहे हैं। आप क्या मानते हैं? कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय रख सकते हैं। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। आकाश इंस्टीट्यूट ऑफ सीतापुर में मेडिकल व आईआईटी जेईई फाउंडेशन कक्षा 6 से 12वीं तक के तथा उत्तीर्ण विद्यार्थियों के लिए अग्रणी कोचिंग संस्थान। ग्राउंड फ्लोर, पेंगुइन टावर, हरदोई रोड, सीतापुर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।